मुराद है? हम्म। या इंटरफेस से मुराद है कि इंटरफेस होता है बाउंड्री बिटवीन टू डिफरेंट रीजन्स, ठीक है, उसे इंटरफेस कहते हैं। तो यहाँ चैम्बर की वॉल जो इनर साइड वॉल होती है और उसके साथ क्या अटैच क्या है, वैक्यूम है। दोनों के दरमियान बाउंड्री क्या है, चैम्बर की वॉल है जो, ठीक है। तो वहाँ से ये क्या हमारे पास क्या ये रिलीज होती है, अंडर सर्टेन कंडीशन स्लो डिफ्यूजन टू द वैक्यूम इंटरफेस। वो वैक्यूम वॉल भी थोड़ा इनर डिफ्यूज हुई होती है ना, अब वो ऐसा ऐसा उस बाउंड्री के ऊपर आ जाती है जो गैस डिफ्यूज इनर हुई होती है, और वहाँ से उसकी रिजॉर्प्शन सिग्निफिकेंट हो सकती है, खासतौर पे किस गैस की, डिजॉल्व हाइड्रोजन occurring at interstitial hydrogen atoms rather than H2 is present in this phase and is particularly important। खास तौर पर जो नेसेंट हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की वजह जो नेसेंट हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो ज़्यादा इजीली डिफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। एटॉमिक फॉर्म में जो हाइड्रोजन है ये ज़्यादा रिएक्टिव भी होती है, पढ़ा हुआ है ना आपने, नेसेंट हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ऐसा ही है ना, एटॉमिक हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव होती है ना। और डिफ्यूजिव पावर भी इसकी ज़्यादा होगी जो, ठीक है। तो यहाँ ये जो गैसेस ट्रैप हो रही हुई होती हैं, तो इसमें भी क्या है, हाइड्रोजन का रोल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हाइड्रोजन ट्रैपिंग के दौरान वॉल के अंदर ट्रैप है, एक एयर में हाइड्रोजन है, हम और एयर में जो ऑक्सीजन है, ठीक है। ये अलग सोर्सेज हम इन्हें काउंट कर रहे हैं। जो ट्रैप होगी उसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, और जो सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब होकर इनसाइड स्लाइटली डिफ्यूज करती हैं, स्लाइटली डिफ्यूज इसमें करेंगे, ठीक है। वो वहाँ वो भी गैस को डिजॉल्व करने में क्या एक सोर्स है वो। लास्ट वन है फिफ्थ एक सोर्स, although at very small rate gas adsorbed on outer wall of the container may permeate the wall to arrive by similar diffusive processes at the inner wall prior to desorption। although पहले ही उसने कह रही है although at very small rate, ये लास्ट सोर्स जो है इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम होता है, लेकिन हम तो पॉसिबिलिटीज यहाँ दे रहे हैं ना, कौन कौन से सोर्सेज हैं पॉसिबल। तो इसको भी हम कहते हैं कि द आउटर वाल से किसी गैस का परमिएट परमिएट के पास करके आ जाना, ठीक है, वो डिफ्यूज होती हुई, ठीक है, ज़ाहिर मेटल की वाल के अंदर से उससे बाहर से अब गैस आ रही है जो, वो उसकी अब बात कर रहे हैं। अभी तक हम जो गैस बात कर रहे थे, पहले जो गैसेज की डिफ्यूजन की बात कर रहे थे, वो इनर साइड से डिफ्यूजन की बात की थी, हाइड्रोजन की भी और ऑक्सीजन की भी, ठीक है, जो चैम्बर की वॉल की इनर साइड पे डिफ्यूज होती है। जब चैम्बर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एक्सपोज करते हैं उस वक्त वो होती हैं, लेकिन वो इनर साइड से जस्ट फ्यू नैनोमीटर अंदर तक जा सकती हैं, ज़्यादा नहीं। अब बाहर से जो अंदर गैस आ रही है, परमिएट करके आ रही है, ये तो पूरी बाउंड्री क्रॉस करके आएगी, और ठीक है इसकी पॉसिबिलिटी बड़ी कम होती है, और ये बड़ा स्लो होता है डिफ्यूजन प्रोसेस से बाहर से जो होता है। लेकिन ज़रा चैम्बर जब बना पड़ा रहा, चैम्बर फैक्ट्री में ही पड़ा रहा, आपकी लैब में भी कितने अरसे से है, तो आहिस्ता आहिस्ता गैस परमिएट होती ही है, वो भी परमिएट होते होते पूरी बाउंड्री वाल के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है जो, ठीक है। इस परमिएशन में कौन सी गैस इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, फिर वही बात, इसमें हाइड्रोजन ज़्यादा होगी जो, ठीक है। परमिएशन अब कहाँ कहाँ से हो सकती है, एक तो मेटल की वाल से, और परमिएशन थ्रू द रिलेटिवली स्मॉल एरियाज, ठीक है, associated with elastomer seals that join metallic components can be significant contribution to outgassing, even when, as is usually the case, permeation through bulk wall is not। वो कहता है कि आल्दो बल्क वाल से परमिएशन जो मेटल की वाल है उससे बड़ी कम चांस होते हैं, लेकिन आपको पता है ना, जैसे हमने सील, रबर की सील होती है, दो आपने मेटालिक पार्ट्स को ज्वाइन करना है स्क्रू की मदद से, तो दरमियान में आप सील या वाशर कहते हैं या, ठीक है, वो रबर की लगा देते हैं। जैसे ये एयर टाइट कंटेनर आपने ये प्लास्टिक के डिब्बे देखे होंगे, इनके अंदर रबर की एक सील सी होती है, देखी हुई है ना। यस सर। इस ठीक है। तो इस तरह की चीज़ जब आपने एक ढक्कन एक लीड को बंद करना है, जैसे प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर आप बंद करते हैं तो रबर की एक सील इनसाइड होती है ना, उसके बगैर क्या प्रेशर कुकर आप अंदर एयर को टाइट बंद कर सकते हैं, वो सील रबर की अगर ना हो, नो सर। और अगर वो ज़रा सी भी लीक हो, उसके अंदर ज़रा सा भी सुराख हो कोई, तो फिर भी क्या है, गैस बाय स्टीम लीक होती है ना। यस सर। तो इसी तरह दो मेटालिक चैम्बर की लिड को अंदर हम उसके ऊपर पहले सील रखते हैं, इलास्टोमर सील होती है, पॉलीमर की सील, प्लास्टिक रबर कोई सील भी से कह रहे हैं, ठीक है। तो ये सील एक रिंग की शक्ल में इस तरह ही होती है, स्फेरिकल अगर चैम्बर है,
वो अंदर रख के पहले फिर दूसरा मेटालिक लीड उसके ऊपर रखते हैं और स्क्रू होते हैं पूरे उसके राउंड सर्कल में, उनको क्या टाइटली बिल्कुल एयर उसको बंद कर देते हैं, टाइट कर देते हैं जो है। तो लेकिन एक बात है कि ये इलास्टोमर सील एक बीच में एक थिन लेयर है दो मेटल्स के दरमियान। तो मेटल तो होती हैं बहुत डेंस, लेकिन पॉलीमर्स आपको पता है पोरस होते हैं, डेंस नहीं ना होते। ऐसे ही है। यस हम्म? सर। तो पॉलीमर में डिफ्यूजन ज़्यादा हो सकती है गैसेस की, या मेटल्स के अंदर डिफ्यूजन ज़्यादा इजीली हो सकती है? सर पॉलीमर सर में मेटल ही। नहीं, वो पोरस है ना, मेटल में से भी होती है। मेटल में तो हाइड्रोजन खास तौर पे जो है वो रैपिडली डिफ्यूज कर जाती है, लेकिन जो है पोरस मटेरियल है इसमें से अदर गैसेस भी कर सकती हैं, क्योंकि ये पोरस है। और इनमें हमारे पास पोरस वही होता है जिसमें गैप्स हों, पोर्स हों। जैसे वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है पोरस मटेरियल में, इजीली हो जाता है ना वाटर एब्जॉर्ब, जबकि नॉन पोरस में वाटर ग्लास के अंदर वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, टिश्यू में स्पंज में वाटर इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है ना। ठीक है, या इस तरह की और कोई पोरस सरफेस है वुड में। ठीक है, तो ये चीज़ है कि हमारे पास सिर्फ अब ये सील पूरे चैम्बर का बहुत कम है। अब इमेजिन कर सकते हैं कि ये सील, ज़ाहिर है ये चैम्बर इतना बड़ा होता है और सील तो बड़ी थिन सी होती है, और एक आउटर सा सील का भी जो आउटर एरिया है वो बाहर एयर पे एक्सपोज हो रहा होता है। ठीक है, हमने पूरी एक चपटी सी सील रख दी ना उस रिंग रिंग की शक्ल में उसके ऊपर, चैम्बर के उसके ऊपर फिर लिड रखी, तो बाहर से जो एयर आके एक्सपोज हो रही है जो सील जो एयर के साथ, तो बहुत ही टोटल सरफेस एरिया का 1% भी नहीं होगा। लेकिन हम तो सोर्सेज गिनवा रहे हैं यहाँ, पॉसिबल सोर्सेज, तो इस वजह से यहाँ पे ये जो परमिशन होती बहुत कम है, लेकिन हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, खास तौर पे आपने अगर अल्ट्रा हाई वैक्यूम अंदर क्रिएट किया हुआ है, तो अल्ट्रा हाई वैक्यूम में मालिक्यूल बहुत कम इनसाइड होते हैं, फिर तो 100 मालिक्यूल भी अगर बाहर से आ गए हैं तो हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन अगर अंदर प्राइमरी वैक्यूम है या रफ वैक्यूम है, फिर सील से कोई 100 या 1000 मालिक्यूल आ रहे हैं, तो वो टोटल मालिक्यूल के मुकाबले में नथिंग है, हमें उस लीकेज का पता ही नहीं चलेगा। लेकिन इनसाइड अगर परफेक्ट वैक्यूम है, हाई वैक्यूम है, फिर ये लीकेज क्या होती है, सिग्निफिकेंट होती है, और ये प्रेशर को बड़ी इजीली क्या स्पॉइल कर सकती है। ठीक है, ये एक परमिशन वाला सोर्स है, वो मेटल की बॉडी में से हो जाए चैम्बर की, या फिर हमारे पास क्या है वो इलास्टोमर सील्स हैं उनमें से हो जाए। ये दोनों क्या हमारे पास क्या होते हैं, एक सोर्स हैं जो वैक्यूम को स्पॉइल कर सकते हैं। ठीक है, thus the resorption of gas की resorption, first its diffusion out of near surface regions and the bulk, सेकंड और वर्ड्स पे गौर करें। रिजॉर्प्शन आउट गैसिंग के सोर्सेज अब उधर 5 गिनाए हैं ना, अब इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। रिजॉर्प्शन ऑफ गैस, गैस की रिजॉर्प्शन सरफेस से पहला सोर्स है। कौन सी गैस? जो एब्जॉर्ब हुई होती है सरफेस की, जैसे नाइट्रोजन है, वाटर वेपर्स है, ये इनसाइड डिफ्यूज नहीं हुए होते। ठीक है, वाटर की पहली लेयर बनती है वो सरफेस के ऊपर, बाकी मल्टी लेयर उसके ऊपर बनती जाती है। पहला ये आउट गैसिंग का सोर्स। दूसरा क्या है? गैसेस की डिफ्यूजन out of near surface regions and the bulk and its permeation through the bulk, solid materials are matters of concern। ये outgassing में matter of concern है। ये 3 मेन सोर्सेज हैं जो क्या है गैस की रिलीज में कंट्रीब्यूट करते हैं, जो आउटगैसिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, बहुत सारी गैसें डिजॉल्व भी रही हैं, मेन प्रोसेस डिजॉर्प्शन ही हो रहा है, लेकिन हम वो कहते हैं ये जो गैस डिजॉल्व हो रही है इसके सोर्सेज मुख्तलिफ है। एक वो थी जो सरफेस पे एब्जॉर्ब हुई, वो वहाँ से डिजॉल्व हुई। एक वो थी जो सरफेस पे एब्जॉर्ब होके इनसाइड डिफ्यूज की और बाद में वापस आई, डिफ्यूज बैक हुई और बैक होके पहले सरफेस तक पहुंची, मैं कमाल वाट के दो के मालन बोतल घर की छानी लेना, फिर सरफेस से वो क्या होगी, रिलीज होगी जो है। ठीक है, और दूसरा क्या हमारे पास क्या है, थर्ड क्या है, सारे निकलने निकल सिर्फ कुकड़ी नु पानी से खुराक देनी को टॉप पे रखना, ये अंदर कोट अलग है, बाकी को पट बटे अब वकार माइक बंद करें अपना, निकलना खुराक को नहीं करनी, तो कुड़ियां नहीं कोई पानी खुराक नहीं करती, चढ़े बात तो को पट के खाली टोपला ला पानी। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, ये उसकी सम। इसमें कोई क्वेश्चन अब आप पूछ सकते हैं, हमारे पास कुछ 7 मिनट्स हैं। तो ये जो सोर्सेज हैं आउटगैसिंग की, आउटगैसिंग क्या फिनोमेना है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गैसेज हैं वो इनसाइड अगर डिफ्यूज करती हैं तो फ्यू नैनोमीटर तक करती हैं, जी फ्यू नैनोमीटर की थिकनेस।
लेकिन जब जी, बाहर जी। से अंदर जाती है तो टोटली डिफ्यूज कर जाती है, ऐसा क्यों होता है? देखें बाहर से अंदर भी वो ग्रेजुअली करेंगी, मैं आपको बता, क्योंकि इनसाइड हम हमेशा वैक्यूम रखते हैं ना चैम्बर्स में। असल ये होता है कि हर बार वैक्यूम चैम्बर में वैक्यूम क्रिएट किया, थर्ड ठीक है, थिंग आ गया। वैक्यूम क्रिएट किया आपने और फिर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, फिर चैम्बर को ओपन किया, थोड़ी देर के लिए आप चैम्बर ओपन करते हैं और फिर सैंपल रखे, फिर सैंपल को बंद कर मैं तो देते हैं, किधर दोबारा ना वैक्यूम सामने क्रिएट कर निकला दिया। अगर आप ये करें, मैंने बताया कि कोई ना चैम्बर को, बताया कोफ्त था मैं दिल ये जा के मतलब काफी है क्या कोफ्ता है वकार वकार को हमेशा फिर हायर से लोअर की तरफ मूव करना है, चाहे वॉल में से ही मूव करना है, तो वॉल के जो चैम्बर के अंदर कंसंट्रेशन है वो लो हो जाएगी जब एयर कम होगी ना, और चैम्बर के बाहर कंसंट्रेशन क्या है, हाई हो जाएगी, और फिर वॉल के अंदर भी कंसंट्रेशन है, तो नेट फिर फ्लो क्या होगा, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। लेकिन अगर आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर भी और बाहर भी है, फिर एक जैसा डिफ्यूजन होगी, बाहर से भी हो रही है और अंदर से भी हो रही है, क्योंकि हर तरफ प्रेशर क्या है, एक जैसा है, राइट। ये जो वो पूरी ठीक। वॉल के क्रॉस डिफ्यूजन हो जाती है, ये उस वक्त पॉसिबल जब अंदर हाई वैक्यूम हो, अंदर क्या हो, अंदर प्रेशर लो हो, जरूरी नहीं हाई वैक्यूम हो, जितना अंदर प्रेशर लो होगा उतनी बाहर से गैस को अंदर डिफ्यूज करने में सपोर्ट क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी ना। जैसे अच्छा जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर में से गैस लीक होकर किधर आती है, बाहर आती है ना, क्यों बाहर आती है, सर जी, इनसाइड हाई प्रेशर है। हाँ इनसाइड हाई प्रेशर होता है, बाहर लो है, तो सिलेंडर की वॉल अगर गैस डिफ्यूज होना है ना, हाई प्रेशर पे गैस है, तो अगर उसमें हाइड्रोजन गैस है किसी सिलेंडर में, तो आप देखेंगे वो उसकी वॉल से डिफ्यूज होती रहेगी और बाहर एटमॉस्फेयर में शामिल होती रहेगी। ठीक है, स्लो प्रोसेस होगा, ऐसा नहीं कि पूरा सिलेंडर जल्दी खाली हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो डिफ्यूजन अगर अंदर हाई प्रेशर है तो बाहर की तरफ होती रहेगी। अब अगर आप वैक्यूम चैम्बर में रिवर्स होता है कि वैक्यूम चैम्बर वो चीज़ है जिसके अंदर प्रेशर लो हो और बाहर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक, जो उसके मुकाबले में हाई होता है, तो इसलिए हम कहेंगे बाउंड्री में से गैस डिफ्यूज करके बाहर से अंदर ज़्यादा जाएगी। ठीक है, ये जो अंदर डिफ्यूज हुई थी ये उस वक्त हुई थी, कब हुई थी, जो हम इनर की बात करिए, कब डिफ्यूजन होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ ये है एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर, सेकंड पॉइंट पढ़े ना, एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर। पहला भी वो क्या कह रहा है, एक्सपोजर टू मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर। ठीक है, क्योंकि चैम्बर जब हम ओपन भी तो करना होता है ना कभी ना कभी, तो ठीक है, उस वक्त उसमें जब भी ओपन करते हैं ये फौरी मॉलिक्यूल कुछ अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जितनी ज़्यादा देर के लिए ओपन करेंगे उतना वो डीप जाएंगे, राइट। जितना चैम्बर ज़्यादा ओपन देर के लिए छोड़ेंगे ना, उसे ओपन एयर पे एक्सपोज करेंगे, उतना इनर साइड पे, लेकिन फिर भी मैक्सिमम डिफ्यूजन कितनी होती है, फ्यू नैनोमीटर, इससे ज़्यादा मुश्किल है इन साइड से, राइट, नॉर्मल जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। बाहर से तो फिर ज़ाहिर अंदर प्रेशर लो है, तो गैस को आपको पता है गैस ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। और कोई क्वेश्चन शाबाश।